दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सभी राज्यों के कल्याणकारी योजनाएं। कौन सा राज्य ने कौन सी कल्याणकारी योजना अपना प्रस्तुत किया है, उस चीज़ को देखेंगे आज। तो देखते हैं शुरू में दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजना कौन कौन सी है। तो दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजना है लखपति बिटिया योजना। इसमें कहता है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं भविष्य को सुरक्षित बनाना और समाज में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने, यानी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए लखपति बिटिया योजना लाया गया है। किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण योजना है दिल्ली सरकार का ही, तो दूसरा है अनमोल योजना। अनमोल योजना भी इसी दिल्ली सरकार का है। ठीक, ये आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है और बच्चों को बहुमूल्य शिक्षा अवसर प्रदान करने हेतु, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु करने के उद्देश्य से इसको संचालित किया जा रहा है। यानी दूसरा हो गया अनमोल योजना, लखपति बिटिया योजना। ये दो गो जो है दिल्ली सरकार का है। ठीक, दिल्ली सरकार का है। तीसरा भी दिल्ली सरकार का है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि CMKVY। ठीक, CM कौशल विकास योजना, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है आधुनिक उद्योग और उन्मुख कौशल को प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर होकर रोजगार को स्वरोजगार के बेहतर विकल्प प्रदान कर सके। ठीक, ये 3 योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार की चलाई गई है। कौन कौन 3 योजना है? तो पहला है कि लखपति बिटिया योजना, दूसरा अनमोल योजना और तीसरा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। ये तीनों जो है से दिल्ली सरकार की है। किसकी है? दिल्ली सरकार की योजना है। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगला राज्य सरकार विशिष्ट, यानी कि शुरू में देखेंगे क्या चीज, मेघालय और उड़ीसा सरकार, यानी कि CM इंस्पायर योजना। अगला है CM इंस्पायर योजना जो मेघालय सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक, CM इंस्पायर योजना मेघालय सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें कहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रभावशाली छात्रों और युवा शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना, यानी कि टेक्नोलॉजी में ध्यान देने के लिए, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाने के लिए मेघालय सरकार द्वारा CM इंस्पायर योजना चलावल गया है। CM इंस्पायर मेघालय सरकार। तो वहीं उड़ीसा के सरकार द्वारा आमे पढ़ावी आमे भसारे योजना चलाया गया है। ठीक, आमे भसारे है, ये भसारे। ठीक, आमे पढ़ावी आमे भसारे योजना। इस योजना का राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और समग्र पारंपरिक कल्याण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। यानी आमे पढ़ावी आमे भसारे किसके द्वारा चलाया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है आमे पढ़ावी आमे भसारे योजना। ठीक, तो उसी तरह से मध्य प्रदेश, मणिपुर और लद्दाख में की कुछ योजना है। तो हर घर योग मिशन, ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। हर घर योग मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। योग और समग्र स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रदेश व्यापी अभियान चलाया है। यानी कि हर घर तक योग को पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हर घर योग मिशन शुरू किया है। हर घर योग मिशन किसका है? मध्य प्रदेश का। दूसरा है मिंगोल वन पहल। ठीक, मिंगोल वन पहल मणिपुर का है। मिंगोल वन पहल मणिपुर का है जो जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा देने के ये पर्यावरण के अनुकूल पहल है। मिंगोल वन पहल किसका है? तो मणिपुर का है, जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए। तीसरा है हिम सरोवर पहल लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। हिम सरोवर पहल जो है जो लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है, जो ठंडे मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, जल संरक्षण, जलाशय के पुनरुद्धार के लिए विशेष पहल है। ठीक, हिम सरोवर किसके द्वारा? लद्दाख सरकार द्वारा। एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो पहला क्या है कि CM इंस्पायर योजना मेघालय के द्वारा, CM इंस्पायर योजना मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। आमे पढ़ावी आमे भसारे उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। आमे पढ़ावी आमे भसारे योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। हर घर योग मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हर घर योग मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो वहीं मिंगोल वन पहल मणिपुर के द्वारा। हिम सरोवर लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक, फिर अगला देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय की कुछ पहल है। ठीक, जो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है
वो। तो देखते कैसे कि आरोग्य वन पहल NHI, यानी कि आरोग्य वन पहल किसने शुरू किया? NHI ने आरोग्य वन पहल शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHI का पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, शुरू किया गया है। राजमार्ग के किनारे औषधीय उद्यानों को विकास का से संबंधित है, यानी औषधि से संबंधित उद्यान लगावे कहाँ? राजमार्ग के किनारे, यानी कि सड़क के किनारे, ठीक। इसका वैधानिक ढांचा जो था NHI अधिनियम 1988 के अंतर्गत 1995 से आधिकारिक तौर पर इसको लागू कर दिया गया, यानी कि अधिनियम तो 1988 का था, NHI एक्ट जो था से NHI का स्थापना जो था 1988 का अधिनियम था, लेकिन इसको लागू कब कर दिया? 1995 में। फिर अगला है अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। अपना वन पहल किसके द्वारा शुरू किया जाता है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने कर्मचारी तथा संबद्ध श्रमिकों को अस्थायी, सुलभ और आवास सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए चलाई गई कल्याणकारी युग पहल है, यानी कि अपना घर पहल जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, जिसमें कहता है कि प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर्मचारियों को श्रमिक और सुलभ आवास देने के से सुनिश्चित करता है, ठीक। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं क्या कि आरोग्य वन पहल NHI के द्वारा शुरू किया गया। आरोग्य वन पहल NHI के द्वारा शुरू किया गया। NHAI का पूरा नाम हो गया नेशनल हाईवे, ठीक, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम। इसका गठन जो है NHI का स्थापना पूछता है 1988 में के अधिनियम के तहत 1995 में इसको लागू कर गया, ठीक। फिर अगला है कि अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। फिर अगला देखते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार और मेला, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत में आ जाए कौन कौन सा? तो उत्तर पश्चिम भारत यानी उत्तर में देख लेंगे हेमिस व खीर भवानी, वहीं लद्दाख में मुखौटा नृत्य हेमिस, और जम्मू कश्मीर में परम पवित्र खीर भवानी उत्सव क्षेत्रीय आस्था का केंद्र है। यानी हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में, ठीक। और खीर भवानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में और हेमिस त्यौहार लद्दाख में। ये मुखौटा नृत्य है हेमिस, ठीक, इसका है जो लद्दाख के है, ये हाईलाइटेड रहा है। लद्दाख से यहाँ से प्रश्न बनेगा। माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया गया था। माधवपुर मेला गुजरात में शुरू किया गया था। गुजरात के तटीय क्षेत्र में आयोजित होने वाला यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत ऐतिहासिक संबंधों को जीवंत करता है, ठीक। माधवपुर मेला कहाँ? गुजरात में, ठीक। यह है माधवपुर मेला जो कि होली की तरह मनाया जाता है। इसका पीक नहीं दिया। पहला जैन चादर महोत्सव जो कि जैसलमेर राजस्थान में आयोजित होने वाला एक विशेष सांस्कृतिक धार्मिक जैन समुदाय के प्राचीन परंपराओं को वैभव और संजोगता है। तो वही पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। इसमें 4 चीज़ याद रखना है। पहला क्या? हेमिस कहाँ हो गया? तो लद्दाख में, ठीक, लद्दाख में। हेमिस लद्दाख में हो गया। खीर भवानी, ठीक, खीर भवानी कहाँ हो गया? जम्मू में, ठीक। फिर उसके बाद कुछ माधवपुर कहाँ हो गया? गुजरात में, ठीक, गुजरात में, ठीक। फिर अगला है पहला जैन चादर महोत्सव जो कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है, ठीक। फिर आगे देखते हैं पूर्वी और दक्षिणी भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन कौन सा प्रमुख नृत्य है उत्सव मनाया गया है। तो एक है चापचारकूट जो कि मिजोरम में मनाया गया है। चापचारकूट मिजोरम मनाया गया है, ठीक। चापचारकूट मिजोरम मनाया गया तो कहता है कि मिजो के लोगों द्वारा यह सबसे बड़ा और सबसे हर्षोल्लास से भरपूर सांस्कृतिक त्यौहार है जो झूम खेती के बाद वसंत ऋतु के स्वागतम में सामूहिक नृत्य के साथ मनाया जाता है, ठीक। चापचारकूट मिजोरम में होता है, ये याद रखना है। और ये झूम कृषि यानी कि वसंत ऋतु के बाद मनाया जाता है, यानी कि जब फसल कट जाता है झूम कृषि हो जाता है तो।
फिर अगला है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के पावन संगम जहाँ आयोजित होता है, वहाँ कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल समुद्र मेला है। अट्टुकल पोंगल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देवी अट्टुकल भगवती सम्मान में केवल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अट्टुकल पोंगल केरल में। ठीक है, तो कुछ